हेलो फ्रेंड, जीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज क्लास 10th बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो ऑप्शन ए देखेंगे, स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कुटपाद द्वारा, मुंह द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुटपाद द्वारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पौधों में श्वसन होता है, पौधों में श्वसन किसके द्वारा होता है? फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है पौधों में श्वसन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्योंकि जड़ से जड़ में, पत्तियों में, तना में, मतलब पौधा जो श्वसन प्राप्त करता है वो जड़ में, पत्तियों से भी और तना से भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निमोनिया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलोसिस होता है। इसका ऑप्शन ए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, बी ऑप्शन कोशिका द्रव में, सी ऑप्शन में क्या कर रहा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, और डी में क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रीला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गोबर छत्ता है, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गोबर छत्ता है मतलब क्या है? एक मृतजीवी है, या फिर एक स्वपोषी है, या एक परजीवी है, या एक शैवाल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, यह एक मृतजीवी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायवीय। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृषण में। ऑप्शन नंबर ए, वृषण में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि गेस किया हुआ है, इस बार हर हाल में पूछेगा ही पूछेगा। तो इस क्वेश्चन को आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, एंड्रोजन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नर लिंग हार्मोन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है? यहाँ पे जोड़ी में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अंडाणु, तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, अंडाणु निषेचित होता है। यह 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 13 में भी पूछा था, 19 में भी पूछा था, और 21 में भी पूछा था। ठीक ना, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये जो है पाली बताता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, इसको देखते हैं। अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैलोपियन नलिका में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इसमें से कौन सा जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या दे रहा है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और अंडवाहिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किण्वन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देखते हैं वृषण, और ऑप्शन बी अधिवृषण, और ऑप्शन सी में क्या कर रहा है शुक्राशय और शुक्र जनन नलिका। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वृषण। ठीक, वृषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का कहाँ विकास होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि गेस किया हुआ है। इस बार हर बार की तरह इस बार भी पूछा जाएगा। जैसे और सब क्वेश्चन रिपीट करता है, उसी तरह से 2022 का जो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये इस बार पूछने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? निम्नांकित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी कि आंत्रजौर और सुजाक। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेनार्च। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं? मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? निम्न में से कौन से जीवाणु जनित रोग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्सा, जो कि जीवाणु जनित रोग नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घास, बकरी तथा मानव। आपने पढ़ा होगा आहार श्रृंखला के बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घास, बकरी तथा मानव, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे आगे। ठीक, इसका पीडीएफ के लिए आप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। ठीक, थैंक फॉर वॉचिंग, गुड बाय।